नमस्कार दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल द नॉलेजेबल पैंथर में आपका स्वागत है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी क्रांतिकारी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं विराट अंबेडकर बौद्ध, भारत एकता मिशन भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता और बाबा साहब का अनुयायी मानता हूँ खुद को, क्योंकि मैं उनकी विचारधारा पर अमल करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ अपने कुछ भाइयों से जो कि बरगला गए हैं हमारी जो है भीम आर्मी के रास्तों से, थोड़े मनुवादी लोगों के साथ में रह कर के उनके विचार जो है ना मनुवादी बन चुके हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने विचारों को जल्द ही अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया तो वो दिन मेरे भाइयों दूर नहीं कि तुम्हारी कमर पे झाड़ू और तुम्हारे गले में हांडी जानते हो हांडी किसको कहते हैं? मटके को। वो टंगी हुई मिलेगी मेरे भाई, और तुम फिर से वहीं 5000 साल जो तुम्हारी दुर्दशा होया करती, तुम्हारी क्या मेरी भी, मेरे बुजुर्गों की हुई करती थी। मैंने पढ़ा है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ा है, मैंने समझा है और उस पर ही मैं अमल करता हूँ। अब चाहे तो कोई मुझे कट्टर भीमटा भी कह सकता है, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं एक भीमटा हूँ। कह लो, कोई दिक्कत नहीं बनती। कहते ना जैसे मनुवादी कहते हैं भीमटे, हम भी कह देते हैं भगवा, उस तरीके से हमें कह देते हैं लोग। तो मुझे उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उनको माइंड नहीं करता। मैं माइंड करता हूँ हमारे लोगों पे हुए हुए अत्याचार के लिए। मेरा खून जलता है। पता नहीं साले हमारी कौम में ऐसे लोग कहाँ से हो गए जिनका खून नहीं जलता। मेरे को लगता है सालों का पानी हो गया खून का। अभी हमारे जो चंद्रशेखर भाई रावण हैं, उन पर विचारों पर राशुका लगी हुई है और हर 3 महीने बाद उनकी डेट जो है ना आगे बढ़ा दी जाती है। अभी उनका वहाँ से क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा उन्हीं के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। उन्हीं के लिए मैं ऑनलाइन नहीं आता, ना ही मैं कभी अपनी लाइव वीडियो पे आता हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है अपने आप को अपने आप के लिए टीआरपी बढ़ाने का और जो भी है। मनुवादी कानून की जो धाराएं लागू की गई है उसको कहते हैं राशुका। और जो है हमारे लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा कि उन पे इतना अत्याचार जो ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, वो उन्हीं के नपुंसक होने की जो है ना, उन्हीं के नपुंसक होने की कानून ने उनको एक थप्पड़ मारा है कि तुम नपुंसक हो, तुम लोग पुंसक होने का सबूत नहीं दे सकते। वो नपुंसक मैं क्यों कह रहा हूँ? जिन भाइयों को मेरी बात बुरी लगे वो मुझे कह सकते हैं। मैं किसी से डरता नहीं, ना ही मैं किसी का लिया खाता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को सर्वश्रेष्ठ रखता हूँ। नपुंसक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे कौम के जो मेरे भाई है वो क्या करते हैं ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी सोशल साइट है वहाँ पे आके तो भौंकते हैं, बाबा साहब की जय जय करते हैं। और जब डंडे खाने का समय आता है तो भीम आर्मी वाले हम लोग डंडे खाने के लिए, हम लोग साले आरक्षण खाने के लिए, वो लोग जो बेंचों वहाँ बैठ के जय भीम बोलते हैं। जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। जय भीम के साथ में जय जोश भी दिखाना पड़ता है। जैसे कि आप ले लो, अभी पद्मावती को लेकर के राजपूतों ने दिखाया। मैं तारीफ करता हूँ राजपूतों की, क्योंकि उन्होंने अपनी आन बान शान की लड़ाई लड़ी। हालांकि उसमें नहीं जीते, कोई बात नहीं, उन्होंने पूरे इंडिया को क्या, पूरी अदर कंट्रीज में भी उनकी बातें गई हैं लोगों के सामने। लोगों के प्रति उन्होंने अपने जो उनकी भावनाएं आहत हुई है उसके प्रति उन्होंने विरोध किया। बढ़िया किया, अच्छा किया। अगर सभी इस तरह के लोग हो जाए तो वो सही है। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, वो सही है। इतिहास के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा वो गलत है, हम ये नहीं कहते। और बात लेके आ जाते हैं अब सब अपने टॉपिक पे। बात है 18 तारीख को हमें जाना है। 18 फरवरी है कि जो है ना 18 तारीख में हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को उनका तबादला किया जा रहा है जेल से। तो हमारा कुछ ज़्यादा आप लोगों से कहना ये इतना उचित नहीं रहेगा कि देखो हम किसी के धर्म को गलत नहीं कहते, किसी देवी देवता को हम कभी कुछ गलत नहीं कहते। तो हमारा मतलब यही है कि अपने समाज के लिए जो आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत कर रहे हो, हम लोगों को पता है कि वो आप लोग कर रहे हो, मगर वो हमें ज़मीनी तौर पे नहीं दिख रही। तो हमारी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग आए, एकजुट होए और जो अपने चंद्रशेखर भाई है जो कि हमारे अपने समाज के लिए जेल में गए हुए हैं आज, उनसे पूछिए जो है ना कि उन लोगों को क्या उन लोगों के माँ बाप नहीं होते? क्या उनका भाई नहीं है या कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? वो सिर्फ हम लोगों के लिए जो है आज
जेल में हैं, तो हम लोगों का भी एक छोटा सा फर्ज बनता है भाई के लिए कि हम उनके लिए लड़े। जब वो सब कुछ अपना छोड़ करके हमारे लिए इतना त्याग किया है, उन्होंने हमारी कौम को एक कर दिया, फिर भी आज बहुत से लोग हम लोगों को आज भी यही कहते हैं कि भीम आर्मी तो ये नक्सलवादी है, फलानावादी। अरे क्यों है हम नक्सलवादी? क्या हमने कहीं पे कोई बम उड़ा दिया, या हमने किसी तिरंगे का अपमान कर दिया, या भारत माता को गलत कह दिया? एक और बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये जो आजकल एक और गतिविधि हो रही है हमारे देश में, कुछ मैं ये नहीं कहता कि वो अपने लोग नहीं, हमारे लोग हैं, मगर वो हम लोगों से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, और वो सिर्फ हमें बांटने का काम करते हैं। कुछ मनोवादी लोगों की विचारधारा है उनमें समाई हुई है, और जिससे कि भीम आर्मी को बदनाम किया जाए उस तरीके से वो भगवानों की मूर्तियां तोड़ते हैं, घरों से उनको निकालते हैं, और फिर एक वीडियो बना करके उसमें भीम आर्मी का लोगो डाल करके उसको अपलोड कर दिया जाता है, जिससे कि भीम आर्मी बदनाम हो जाए। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी भगवान को गाली दो या किसी भगवान का विरोध करो, नहीं। अगर आपको आपका धर्म त्यागना है तो आप उसको जिस तरीके से बाबा साहिब ने शांतिपूर्वक तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाया, मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से जा कर के जो भी आपको अपना धर्म चेंज करना है, हमने किया, मैं बहुत बन चुका हूँ, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई मोहल्ले को नहीं दिखाया या अपने घर में कुछ नहीं किया। मुझे जिसको बाहर निकालना था मैंने निकाल दिया, जिसको मुझे रखना था। सब मन से होता है, ठीक है। अगर आप मान लो तो पत्थर में भी भगवान और पत्थर में भी बाबा साहब, अगर आप ना मानो तो भैया कहीं नहीं मिलता। और ये जो चीज़ आप लोग हमें बदनाम करने के लिए कर रहे हो वो सभी को पता है। और साथियों, कृपया करके हमारी आपसे ये अपील है, किसी के भगवान को कभी बुरा मत बोलो, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा बाबा साहब से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से देवी देवताओं के साथ हिंदुओं की भी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो साथियों, अगर आपको हिंदू धर्म त्यागना है, शांतिपूर्वक तरीके से त्यागिए, बौद्ध रीति के अनुसार त्यागिए। किसी के भावनाओं को आहत करके उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा।